का टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, मूलों के सममित फलन। तो मूलों के सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। सबसे पहले कि भाई यहाँ पे सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। ठीक है, कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पे कोई इक्वेशन ले ली, जैसे आपने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो पहले तो मूलों के फलन मतलब फंक्शंस ऑफ रूट का क्या मतलब, अपने फंक्शन लिया और उसमें कॉफिशिएंट क्या ले लिए, a अल्फा बीटा लिया। तो a अल्फा बीटा और बीटा अल्फा, यदि दोनों को रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़े तो वो होता है सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपने ले लिया, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपने जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ये ले लिया, तो अल्फा की जगह बीटा लिखो, बीटा की जगह अल्फा लिखो, क्या फर्क पड़ेगा। और आपने ले लिया जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो देखो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा स्विच करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये फंक्शन ले लिया। और अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो देखो अल्फा की जगह एक बार अल्फा का स्क्वायर और दूसरी बार बीटा, तो अल्फा की जगह बीटा करोगे तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा और ये बन जाएगा बीटा अल्फा स्क्वायर, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ गए ना। और अल्फा की पावर n बीटा कर दिया और अल्फा बीटा की पावर n इक्वल्स टू 0, ये सारे क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। बोले अल्फा की जगह बीटा करो, बीटा की जगह, मतलब ये सेम रहेंगे, ये मतलब होता है किसका, सिमेट्रिक फंक्शन का। अब बात है कि भाई अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं, अपन का यही होगा, वैल्यू पूछेगा सिमेट्रिक फंक्शन की, तो वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। मैं आपको क्वेश्चन लेके ही आपको करवा देता हूं सारा। या सममित फलनों के मान, सममित फलन, वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट लेते हैं, ऑफ रूट, मूलों के सममित फलन के मान। तो यहाँ पे मूलों के ये के बीच में इंक्लूड कर दो, मूलों के सममित फलनों के मान, मतलब वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट। तो ये आपको क्वेश्चन लेके करते हैं, फाइंड आउट इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² bx plus c equals to 0 are alpha and beta, then find values of following functions. ये बोल रहा है कि यदि समीकरण, हिंदी में भी लिख देते हैं, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तब निम्न फलनों के मान निकालो। मतलब उसके आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके कौन से फलन, जैसे आपने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पूछ लिया पहला, दूसरा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तीसरा लेट कर लिया अल्फा की पावर 4 और ये बीटा की पावर 4, चौथा आपने लेट कर लिया अल्फा की पावर 4 हो गया, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, पांचवा आपने ले लिया अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस ले लिया, छठा आपने ले लिया अल्फा स्क्वायर अल्फा ए प्लस बी और ये बीटा स्क्वायर बीटा ए प्लस बी ले लिया। चलो ठीक है, दैट्स इट। हाँ ठीक है, एक बार के लिए 6 सारे फंक्शंस की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज पता है
एक और ले लो बोले यहाँ पे सातवां अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, दैट इज वैसे क्वाइट इजी है, इतना कोई स्पेशल भी नहीं। अल्फा क्यूब -3 ले लिया और बीटा की पावर -3 ले लिया। ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन है। अब देखो सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि भाई इनमें अपन को पता क्या क्या चीजें हैं। जो सारे क्वेश्चन में कॉमन रहेगी वो बात है, अपन को सिर्फ है ना रूट के बारे में 2 ही चीजें पता है। रूटों का जो सम होता है, एडिशन होता है, वो होता है -b/a। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, तो आपको ये 2 ही चीजें पता है। अल्फा प्लस बीटा होता है दैट इज -b/a। आपको एक तो ये चीज पता है, ठीक है, और दूसरी आपको पता है कि अल्फा डॉट बीटा होता है वो c/a होता है। ये 2 चीजें आपको पता है, यू नो दिस, ठीक है। अब 2 चीजें हैं और ये सारी चीजें निकालनी है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, आपको कैसे ही अपना दिमाग लगा के इसकी शकल को अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो यदि आपने ले लिया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लिया, ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिया, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करा, 2 अल्फा बीटा क्या करा, सब्सट्रैक्ट करा। तो उससे फायदा क्या होगा, ये आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, समझ गए ना। और ये माइनस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, -b/a। स्क्वायर करा पॉजिटिव हो जाएगा, b² अपॉन क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। और ये 2 हो गया और ये क्या है, ये c/a है। तो इसको सॉल्व करा, नीचे आ गया a² b² -2ca आ जाएगा। एग्जैक्टली है ना, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे a² हो जाएगा। तो ये आपको आगे किसकी वैल्यू आई है, ये आपके अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके, इसके कोफिशिएंट में आ गई है। अब यहाँ पे मतलब कोफिशिएंट आपके पास गिवन है और ये सारे फंक्शन पूछे हैं। अब फिर ये आपका फर्स्ट होता है, सेकंड। अब धीरे धीरे सोचो फिर क्या, सेकंड में आपको निकालनी है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू। देखो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये a प्लस बी, या बोल दो 3a² b प्लस 3ab², सेम। ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको क्या ये पूछा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा -3ab a प्लस बी। समझ में आया नहीं आया, बस a b की जगह क्या लिख दिया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दो अल्फा की जगह अल्फा, a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3, समझ गए ना, उसको उधर भेजा है 3, ये अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, -b/a, तो -b³ हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। और यहाँ 3 रहा और ये क्या हो गया, c/a हो गया, और यहाँ फिर -b/a एक और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, और ये b/a एक बार क्या ले लिया, और ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करा, a क्यूब ले लिया एलसीएम, क्योंकि यहाँ a है नहीं तो a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ क्या मिला, 3abc, क्योंकि ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करा और ये नेगेटिव है, -b³। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपके 3abc -b³ किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की है। सेकंड हो गया। अब देखो फिर आपको पूछ लिया अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, तो भाई इसको आप है ना ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझे या नहीं समझे भाई, अल्फा की पावर 4 है तो इसको 2 टर्म तो ऐसे लिखी, फिर सेम टर्म ऐड करी, सेम टर्म क्या करी, सब्ट्रैक्ट करी, तो देखो इसका स्क्वायर बन गया ना, ये अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2ab का ये बन गया, और माइनस का क्या आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया। समझ में आया नहीं आया। और यहां से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास, अब यहाँ पे है ना पहले वाले क्वेश्चन में अपन को पता है कि ये किसकी वैल्यू आई थी, ये काम में ले लेने, यहाँ पे चलो लिख देते हैं, आगे काम आएगी। ये आपका b² - 2ac अपॉन क्या हो गया, a² हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई, 3abc - b³ अपॉन a³ आई, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। तो समझ गया ना। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया है ना, तो अब इस क्वेश्चन में
ये तो चलो ठीक है, अपन ने पहले ये क्वेश्चन करा हुआ है, सीधा ही ये क्वेश्चन देता तो सीधा अपन ये क्वेश्चन देते, इसको यहां तक रिड्यूस कर देते। फिर यहाँ आपको पता है इसकी वैल्यू अलग से निकालते, जैसे पहले में निकाली है ना, तो इसकी वैल्यू तो आगे कैसे लिख दो, वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac हो गया अपॉन ए स्क्वायर हो गया उसका स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई -2। अब इसका कोई लोड ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा का स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए। इज दैट क्लियर ना? तो उसको सॉल्व करने से फिर ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, देखो a की पावर 4 बन रही है, तो नीचे लिख दिया a की पावर 4, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर होगा, और वहां क्या होगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर नीचे बनेगा ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई से, और आई थिंक यहाँ पे ये भी ac है, और सॉल्व हो जाएगा ये, और सॉल्व क्या होगा, ये b की पावर ऊपर बन जाएगा 4, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का क्या बनेगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, और ये नेगेटिव है, तो फिर क्या मिल जाएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2ab में क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा a b स्क्वायर c आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a की पावर 4। ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ये आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। देखो ये आपका अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो अब देखो आपने अल्फा स्क्वायर, अब इसका कोई आइडिया नहीं आपको, पर आपने सिंपल सा इसका एक्सपेंशन करा है -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का नहीं आता है, पर अपन को अल्फा प्लस बीटा आते काम बन जाएगा, तो बनाओ फिर उसको अल्फा प्लस बीटा। तो ये 2 अल्फा बीटा ऐड करा, -2 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट करा, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों को मिला दिया, और क्या मिला अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया, फिर -4 अल्फा बीटा हो गया, और ये क्या मिला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, और अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, ये आपका हो गया -b अपॉन ए हो गया इसका स्क्वायर, माइनस ये 4 हो गया, और यहाँ क्या हो गया c अपॉन ए। फिर इसको सॉल्व करा तो यहाँ b स्क्वायर हो गया -4ac हो गया अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर हो गया। समझे भाई, b स्क्वायर अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका आ गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया। अब देखो जो फिफ्थ वाला है वो क्या है, आपको फिफ्थ वाले में क्या पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है नेगेटिव नहीं आता, इसका मतलब है इसमें कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस है उसको आप ये भी लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर करा इसका, भाई क्यों रूट करा ना, यहाँ इसकी पॉजिटिव वैल्यू इट्स सेम, क्योंकि रूट के अंदर भी नेगेटिव नहीं होगा, भाई समझ गए ना। तो ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर तो आपको पता है ना, अभी निकाला था, तो ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर -4ac अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने ये भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया। अब मैं ये करवा देता हूँ, फिर वो लास्ट में 6 वाला करेंगे, बहुत अच्छा है। अब देखो ये भी ऐसा कुछ है नहीं, 2 मिनट में ये कन्वर्ट कर देंगे उसमें। अब कर रहे हैं अपन 7th, दैट इज ऑल्सो क्वाइट इजी। फिर करेंगे लास्ट में 6 वाला। अब देखो 7 क्या बोल रहा है, इरेसिव मतलब पावर -3 है, तो अल्फा की पावर -3 बीटा की पावर -3, तो इसको ढंग से लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाएगा, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो अल्फा क्यूब प्लस क्या हो जाएगा बीटा क्यूब हो जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। अब कोई टेंशन ही नहीं है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तो वैल्यू आपको पता है 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, बी क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा ए क्यूब। ये किसकी वैल्यू लिखिए अल्फा प्लस बीटा क्यूब की है, और फिर इसको अल्फा डॉट बीटा का क्यूब लिख देंगे, और अल्फा डॉट बीटा की क्या है c अपॉन है उसका क्यूब। तो यहाँ से देखो क्यूब से क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन नीचे c क्यूब हो जाएगा, क्योंकि a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है 6। अब उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड है, मैं दोनों से आपको बता देता हूँ। 6 अब देखो अल्फा क्यूब
प्लस बीटा, सॉरी स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ए अल्फा प्लस बी और बी बीटा, सॉरी ए बीटा प्लस बी। देखो अपने दिमाग का जो पहला इंस्टिंक्ट है, दिमाग में सीधा जो आएगा इसको देखते ही वो आएगा भाई इसका एलसीएम ले लो, इनको पास ले लो, सॉल्व कर दो, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज आल्सो राइट। तो मेथड 1 उससे बन जाएगा आपका सॉल्वेबल फॉर्म में। अब तो तुम्हें आइडिया हो गया ना, ये सारी चीजें आपने सॉल्व कर ली है, तो अब तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखो पहले अल्फा स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा, ए बीटा और ये बी हो गया, फिर बीटा स्क्वायर के पास पहुंचे और ये आपका ए अल्फा हो गया प्लस बी आ गया, ये यहाँ नीचे क्या आ गया, ए अल्फा प्लस बी और आपका आ गया ए बीटा प्लस बी आ गया। फिर बस सॉल्व करा इसको ढंग से। तो पहला देखो इस टर्म में दोनों में क्या है, ए है, तो ये आपका बनेगा अल्फा स्क्वायर बी प्लस अल्फा बी स्क्वायर। समझ गए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में ए है, इसको इससे, ओवरऑल 4 ही टर्म बनेगी, तो ए कॉमन ले लोगे तो ए क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर बी और ए अल्फा बी स्क्वायर। चलो ठीक है, फिर इन दोनों टर्म में क्या है, बी है भाई, समझ गए ना, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, और ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां से अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे ना, तो बाहर आएगा अल्फा बीटा और अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। समझ रहे हो ना, बाहर क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी आपको होता है सी अपॉन ए है, अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और इसका ये सॉल्व करा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर यहाँ इसको फर्स्ट से करा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है। फिर इस फर्स्ट को इस सेकंड से करा तो आपका ए हो गया और बी हो गया और अल्फा रहा। फिर इसको और इसको करोगे ना तो ए बी और बीटा हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा। मैंने समझ गया ना, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे वाले टर्म साथ लिख दिए। फिर एक इसको इससे करोगे ना तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल 4 टर्म ही बननी है। तो देखो ये दिक्कत नहीं देगी क्योंकि अल्फा बीटा कॉमन लेने से अल्फा बीटा बाहर और अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, दोनों की वैल्यू पता है। ये दिक्कत नहीं देगी क्योंकि अपन ने सॉल्व कर लिया, ये वही वैल्यू है। और ये अल्फा बीटा कोई दिक्कत नहीं दे रहा, ये दिक्कत नहीं दे रहा, बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो सॉल्व नहीं करना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्या रास्ता है, ये आपका मेथड 1 हो गया, पुट करोगे आ जाएगा आंसर। भाई क्या करना है, ए बी में वैल्यू निकालनी है ना इसकी। अब देखो मेथड 2 करते हैं इसका। मेथड 2 क्या बोलता है, रूट जो होते हैं, यदि मैं बोलूं ये आपका मेथड 2 हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स हमने बोल दिया है क्या, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो मतलब अल्फा और बीटा दोनों इसमें पुट करेंगे ना तो सेटिस्फाई करेंगे। तो ये लिखा ए अल्फा स्क्वायर और ये बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, रूट है मतलब इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से सी को उधर भेजा, ए अल्फा स्क्वायर और यहाँ अल्फा कॉमन ले लिया, ये बी। यहां से क्या करा मैंने, इससे अल्फा कॉमन ले लिया, सी को उधर भेजा, नेगेटिव आ गया। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आई, माइनस का सी अपॉन ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, और फिर यहां से माइनस सी को भी समझ लिया, इधर भेज दिया, ये माइनस सी इधर भेज दिया, माइनस सी भी उधर भेज दिया। और यहां फिर क्या बचा है, कुछ भी नहीं, 1। भाई अल्फा और माइनस चलो यहां लगा दो, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। तो अब इसको दोनों साइड अल्फा से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? और दूसरा बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो सेम ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से बीटा कॉमन ले लोगे, ए बीटा प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा। फिर माइनस बीटा अपॉन सी एक तरफ रखा और एक तरफ क्या रखा, 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी रखा। अब इसको इक्वेशन 1 बनाया, इसको इक्वेशन 2 बनाया। आपको क्या चाहिए, आपको ये वाली चीज चाहिए। तो आपने क्या करा, 1 को मल्टीप्लाई करा अल्फा स्क्वायर से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करा किससे, बीटा स्क्वायर से। तो पहले मैं दोनों साइड राइट हैंड साइड लिख देता हूं। तो इधर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। भाई अल्फा स्क्वायर से करना है ना, अल्फा स्क्वायर करा, अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ए अल्फा प्लस बी हो गया। उधर बीटा से मल्टीप्लाई करा, प्लस करना है दोनों को, तो ये बीटा स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया,
ए बीटा प्लस बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये जो एज इट इज। अब फिर है ना इधर वाला मामला क्या है, इधर किससे करा, देखो दोनों में माइनस का 1/c आपने कॉमन ले लिया, इधर भी, इधर अल्फा स्क्वायर से करने से क्या अल्फा क्यूब बन जाएगा, उधर क्या बन जाएगा, बीटा क्यूब बन जाएगा। तो 2 मिनट में आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या निकाली हुई है, क्या है 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो जाए, सीधा आपको सॉल्व पैटर्न में आंसर मिल जाएगा। ये आपके दिमाग में कहां से आना चाहिए, ये आना चाहिए ए अल्फा प्लस बी से, क्योंकि यहां से समझ गए ना, अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते बन जाएगा ना अल्फा स्क्वायर ए बी अल्फा, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। इज दैट क्लियर, कैन आई रेज दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखो अब है कि जो अपन को कंडीशन निकालनी है जिसमें रूट्स के बीच में क्या हो, रिलेशन हो, जैसे एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो और दोनों के साइन ऑपोजिट हो, समझ रहे हो ना, और या फिर दोनों का डिफरेंस 1 का हो, एक दूसरे का m गुना हो, एक की पावर दूसरे की m टाइम्स हो, तो ये है कंडीशंस फॉर conditions for relation between roots in particular cases। तो यह है आपको मूलों के बीच में संबंध निकालना है विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में। तो पहला, when roots are, चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, let ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह आपने क्या समझ ली, कोई द्विघात समीकरण समझ ली। अब इसके मूल समझ लिए अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, मान लिया है। तो अब फिर अलग अलग कंडीशन करते हैं। पहला, व्हेन रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मूल विपरीत चिन्हों के हो। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे, मूल विपरीत चिन्ह के होंगे, मतलब अल्फा और बीटा है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ये ऑपोजिट चिन्ह के हैं तो इसका मतलब ये आपका जो सी बाय ए है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली समझ गए ना, C बाय ए नेगेटिव चिन्ह का होगा, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये, समझ गए ना, दोनों का साइन उल्टा होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो ए सी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तभी तो भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपका यहाँ से कंडीशन होगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए जब रूट्स क्या हो, ऑपोजिट साइन के, एग्जैक्ट मतलब विपरीत क्या हो, चिन्ह के हो। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x ले लिया, 3 को इसमें तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपने क्या ले लिया, इक्वेशन ले ली, 4 को स्प्लिट करा, आपको देखो 4 को आप लिखोगे 4 माइनस 1 तो आ जाएगा 3, यहाँ माइनस 3 ले लो, क्योंकि और ए और सी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है ए और सी। देखो इसके फैक्टर करें तो क्या प्लस 3 माइनस ये प्लस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3x, एक सेकंड ये 3x ही रहेगा, हाँ ठीक है, एक 2x हो जाएगा, 3x माइनस 1, तो ये 3x, हाँ बिल्कुल है। तो देखो ये x स्क्वायर हो गया, ये 3x हो जाएगा माइनस x और ये माइनस 3, एग्जैक्टली बना।
तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू 0, तो एक रूट हो गया -3 और ए क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। देखो दोनों का साइन ऑपोजिट है ना, और कंडीशन है ए और सी क्या होना चाहिए 0 से छोटा, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या है -3 है, ये 1 आ गया ए और ये -3 आ गया, तो आ गया ना 0 से छोटा, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत इजी चीज है। अब देखो रूट्स आर, दूसरा यहाँ पे है व्हेन रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, व्हेन रूट्स आर, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर रूट। देखो अनदर यूज करते हैं जब दो ही होता है, ठीक है, और अदर होता है जब दो से ज्यादा, समझ गए ना। ईच अदर यूज करता है कि भाई दो, और ईच अनदर मतलब दो से, मतलब अनदर दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए अदर यूज होता है। अब देखो एक रूट क्या हो, दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो जब एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो, जब एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो, ठीक है, व्युत्क्रम बहुत ही गलत लिखा है, व्युत्क्रम हो। अब देखो आपको पता है कि एक दूसरे का रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, आपको एक तो ये चीज होती है -b/a होती है, एक होती है अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, उसका क्या होगा, जैसे आपका इन दोनों का बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा, तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। कब होगा, जब बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, सिंपल सी बात है। तो इसकी कंडीशन क्या है, सी और ए क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट। जब सी और ए इक्वल हो जाएंगे उसी केस में होगा। इसका एग्जांपल ले लो, x² ले लिया प्लस यहाँ पे ले लिया आपने 2x प्लस, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 4x ले लिया, यहाँ चलो 2x सीधा ही बना देते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो ये x -1 और यहाँ पे x -3 ले लिया, एक √3 बन रहा है, एक 1/3 बन रहा है 0, तो आपका इक्वेशन बनेगा 3x³ फिर -9 -10x और ये क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 10 को स्प्लिट करोगे माइनस, हाँ तो हो गया ना। तो देखो सी और ए इक्वल है, तभी तो यहाँ पे देखो एक रूट क्या बन रहा है 1/3 और ए क्या बन रहा है 3 बन रहा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। वैसे ये तो बेसिक चीज है, आपने पढ़ी रखी है, तो ये आई थिंक करवाने की भी जरूरत नहीं थी, बट अब जो मैं करवा रहा हूँ दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जैसे एक रूट दूसरे का क्या हो n गुना हो, रूटों के बीच में जब अंतर क्या हो 1 हो, और उसके आगे जाओ तो क्या एक रूट दूसरे की n पावर का हो। तो चलो फिर ये पढ़ते हैं, when one root is root are opposite, when one root is n times of another, एक क्या हो दूसरे का n गुना हो, एक मूल दूसरे का n गुना हो, तो मतलब एक अल्फा हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा n अल्फा हो जाएगा। तो आपने इस केस में क्या बीटा क्या ले लेना, एक रूट क्या ले लेना है अल्फा, और बीटा क्या ले लेना n अल्फा ले लेना, मतलब अल्फा का n गुना। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे आपका आएगा 2 गुना हो एक रूट दूसरे का, 3 गुना हो, 4 गुना हो, तो अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट कर रहे हैं यार, ठीक है। वैसे इनका जैसे मैं अभी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप सीधा क्वेश्चन में भी लगा सकते हो, बट आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट रटा हुआ होगा ना, याद होगा, तो आपका टाइम काफी बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम काफी प्रेशियस होता है। एक ले लिया अल्फा और बीटा को क्या ले लिया n अल्फा ले लिया, ये आपको पता है क्या -b/a। दूसरा आपने रिलेशन ले लिया अल्फा और बीटा की जगह क्या ले लिया n अल्फा ले लिया, ये क्या हो गया c/a। यहाँ से n अल्फा स्क्वायर क्या हो गया c/a, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ से -b/ ये a आ गया 1/n। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई अल्फा की वैल्यू आ गई, वो यहाँ रख दो। तो आपने फिर n रखा, उसके पास अल्फा का स्क्वायर, अल्फा क्या है
बी अपॉन ए एन प्लस वन, या वन प्लस एन एक ही बात है, स्क्वायर ये नेगेटिव है, स्क्वायर कर दो और एन बाहर लिख दिया, ये क्या हो गया सी अपॉन ए हो गया। तो फिर इसको ढंग से सॉल्व करो, तो ये आपका हो गया, एन को चलो उधर भेज दो, तो ए को ले आओ, ए से देखो ए स्क्वायर है तो एक ए बच जाएगा उधर, तो एन उधर जाएगा, चलो ये इधर ही रहने, सी एन चलो कर ही देता हूँ, ये आपका हो गया बी स्क्वायर और नीचे होगा ए स्क्वायर और एन प्लस वन का हो गया स्क्वायर, और उधर आपका होगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो जाएगा। तो फिर आपका यहां से जो रिलेशन बनेगा, जो आपको याद रखना है वो है, एक एन कहाँ गया, एन यहाँ ऊपर को चल गया, प्रूफ करते हो ना तो चीजें थोड़ी याद लंबे टाइम तक रहती है, बाकी ऐसा इसमें है नहीं कि आपको प्रूफ का करना ही करना पड़ेगा, बस कंडीशन याद होना चाहिए। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, इस ए को उधर भेजा तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एन, ये कंडीशन याद। तो देखो बी स्क्वायर है, उसके ए से एक ए कैंसिल हो गया, फिर ये बी स्क्वायर अपॉन ए सी आ गया, और उधर क्या है एन प्लस वन का स्क्वायर क्या है अपॉन एन। अब देखो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड आउट प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब एक मूल दूसरे का दो गुना हो। प्रतिबंध मतलब कंडीशन होता है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब एक मूल दूसरे का दो गुना हो। तो ये बोल रहा है कि कंडीशन निकालनी है अपन को, एक रूट क्या हो दूसरे का डबल हो। तो अब आपके पास क्या होगा, यदि आपको m कितना है, ये बोल रहा है m2 है, एक दूसरे का डबल तभी होगा ना, तो सीधा वहां पे 2 पुट कर दो, तो ये आपका b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर अपॉन AC इक्वल्स टू m2 है, तो 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये सीधा आपको कंडीशन आ गई क्या, 2b स्क्वायर माइनस 9AC इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ये यहाँ का मतलब है इनको सॉल्व करने का। अब यदि चलो आपको नहीं आता, ये आप भूल गए, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये कंडीशन आपको याद ही नहीं है, तो कुछ नहीं करते, यहाँ अल्फा ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ 2 अल्फा ले लेते हैं, यहाँ से एक 3 अल्फा की वैल्यू आ जाती और एक क्या आ जाती, यहाँ 2, तो 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती, फिर 3 अल्फा से यहाँ अल्फा रख के सॉल्व कर सकते थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाती है और ये एबीसी में कंडीशन मिल जाती है। आपको अल्फा को रिमूव तो करना था, यहाँ से अल्फा निकल जाता है, यहाँ रखते रिमूव हो जाता है, वो कंडीशन आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बट याद होता है, बस टाइम बचता है। अब आपके व्हेन डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स इज 1, डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स इज 1, दोनों में जो अंतर है वो क्या हो, दोनों मूलों में जो अंतर हो क्या हो, इकाई हो या एक हो, दोनों मूलों में अंतर एक हो। अब यहां पे ये नहीं दे रखा है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये अल्फा माइनस बीटा का मॉड्यूलस ले लो। मॉड्यूलस का मतलब भले नेगेटिव आएगा नहीं पॉजिटिव आएगा, भले अल्फा बड़ा होगा तो भी अल्फा छोटा हो जाएगा ना, तो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव आता ही नहीं है। तो आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, मॉड्यूलस को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाला ही आएगा, नेगेटिव का आएगा ही। अब देखो क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव चलता ही नहीं है और स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मॉड्यूलस को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके अंदर क्या मिल गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा बीटा ऐड करा, 2 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट करा, जो पॉजिटिव का अल्फा बीटा इसके अंदर चला गया और जो नेगेटिव का है वो 4 बन गया, एक इसका नेगेटिव एक वो ऐड और सब्सट्रैक्ट से बना वो यहाँ गया। अब आपको देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एक का है
तो आपको पता है यहां से, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये आपका होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अपन ने कोई रामायण ही नहीं करी है, अपन ने सीधा डिफरेंस, ये क्या दे रखा है, ये आपका 1 दे रखा है, यहाँ लिखना पड़ेगा, ये डिफरेंस क्या दे रखा है 1, अपन के पास गिवन है कि डिफरेंस क्या है 1 है, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन है, तो स्क्वायर करा, बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये 4 हो गया, और अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सी अपॉन ए, 4 ये सी अपॉन ए हो जाएगा, उसका रूट है, और इक्वल्स टू क्या दे रखा है, डिफरेंस 1 है ना, तो यहाँ का लिख दो अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है, बस इसकी वैल्यू ये ले ली, इसकी वैल्यू ये ले ली, यहाँ पुट कर दिया, इक्वल्स टू क्या है 1 है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या दे दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट्स इट। और आप इसको डी भी लिख सकते हो, आपको पता है ना ये विवेचक डिस्क्रिमिनेंट है, तो डी इक्वल्स टू जब ए स्क्वायर आए तो समझ लेना क्या है, दोनों मूलों में जो अंतर है वो क्या है, 1 है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर ना? जब d क्या आ जाए, d इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाए, तो समझ लेना दोनों मूलों में जो अंतर है वो क्या आ जाए, 1 है। तो अब लास्ट कंडीशन आप, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब एक मूल दूसरे की n पावर हो, व्हेन वन रूट इज nth पावर ऑफ अनदर रूट, जैसे एक अल्फा दे दिया तो बीटा है अल्फा की पावर n, यहां ये कौन सा कंडीशन था, थर्ड था आई गेस, व्हेन वन रूट इज nth पावर ऑफ अनदर रूट। क्वेश्चन आएंगे सीधे, जब एक मूल दूसरे की nवीं घात, तो यहां से एक अल्फा दे दिया, आपका बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मूल दूसरे का क्या हो, वर्ग हो, मतलब स्क्वायर हो, एक मूल दूसरे मूल का, भाई दूसरा मूल है वो पहले का क्या हो, क्यूब हो, एक ही बात है, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो n की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में वेरी कर सकती है, पर अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको पता है कि जो मूलों का सम है वो अल्फा प्लस बीटा है, बीटा की जगह ले लिया अल्फा की पावर n, ये आपको पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और बीटा आपको अल्फा की पावर n है, ये आपको पता है सी अपॉन ए होता है, तो अल्फा की पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए की पावर क्या हो गया, 1 अपॉन n प्लस 1। अपन ने क्या करा, इसका समझ गए ना, पावर 1 अपॉन n दोनों साइड करिए, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू को कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो फिर अल्फा की वैल्यू आपने पुट करी यहाँ पे, तो एक तो क्या आया, c अपॉन ए की पावर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस, और यहाँ अल्फा की पावर n है तो क्या हो जाएगा, c अपॉन ए, अल्फा की पावर n है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या हो गया n प्लस 1, और ये हो गया माइनस का b अपॉन ए। समझ में आया नहीं? अब a से मल्टीप्लाई कर दिया, कैन आई इरेज दिस? अब देखो यहां से यहां क्या मिला है, पहले इनको पावर को अलग अलग लिख देते हैं, c की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n है, और नीचे क्या लिखा, a की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n, a की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस n है, और a से मल्टीप्लाई करा तो a इधर आ जाएगा, ये जो नीचे वाला है ना, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे भी आ गया a, और a क्या है, c की पावर आया n प्लस 1, और यहाँ a की भी पावर क्या हो गया, n, और वापस क्या हो गया, n प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे क्या रहा, माइनस का b रहा। इज दैट क्लियर? अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से चीजें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, a की पावर यहाँ साइड में मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पहले में a की पावर क्या है, 1 है, तो a की पावर क्या आएगी,
ऊपर हो जाएगी 1, और ये ऊपर ले जाओगे तो यहाँ बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा नेगेटिव का बन जाएगा, -1/n+1। तो a की पावर ये होगी, तो इसको सॉल्व करा, n+1 -1/n+1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी n+1। इज दैट क्लियर? इस केस में a की पावर क्या हो जाएगी, n+1, और वापिस c की पावर क्या है, 1/1+n। एक मिनट, दोनों सेम ही रखते हैं, यहाँ 1+n या n+1 रखते हैं, यहाँ सारा सेम, यहाँ n+1, वो फर्क तो पड़ेगा नहीं, n+1, ये क्या लिख दिया, n+1, ठीक है। और दूसरे केस में जो a की पावर है वो क्या है, a की पावर एक तो क्या है, 1 है यहाँ पे, फिर ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का n+1, तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे, नीचे रेसिप्रोकल ले लिया n+1, ऊपर n+1 -n से n कैंसिल हो जाएगा, a की पावर क्या होगी, 1/n+1, तो यहाँ a की पावर हो जाएगी 1/n+1, और यहाँ से जो c की पावर है वो क्या है, n, और ये क्या हो गया, n+1, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहां से आपने क्या करना है, इसको लिख दिया a की पावर n और c, ये लिख सकते हैं 1/n+1, कुछ नहीं है, बस पावर को मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा। फिर यहां लिखा आपने a और ये c की पावर n, और यहां क्या लिखा आपने 1/n+1, इट्स सेम, और इक्वल टू क्या हो गया, -b। कोई दिक्कत यहाँ पे? सो इजी, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आया नहीं आया, इजी था। तो ये आपका रिलेशन हो गया, a की पावर n, c, और वापस उसकी पावर क्या हो गई, 1/1+n, और ये a c की पावर n वापस 1/, इक्वल्स टू क्या जाएगा, -b/n। ये कब है, एक रूट क्या हो दूसरे का, हाँ। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब एक मूल दूसरे का क्या हो, वर्ग हो। फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर। प्रतिबंध ज्ञात करो, या फिर पूरा अच्छे से समीकरण, ax² + bx + c = 0 के लिए प्रतिबंध ज्ञात करो, जब एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो, इंग्लिश में फाइंड आउट द कंडीशन फॉर इक्वेशन ax² + bx + c = 0 व्हेन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा कंडीशन, एक तो आपका अल्फा और दूसरा रूट है वो पहले का स्क्वायर हो, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर, एक मूल दूसरे का क्या हो, वर्ग हो, या दूसरा मूल पहले का वर्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे का बीटा क्या ले लिया, अल्फा स्क्वायर ले लिया। तो अब इस केस में जो आपका n है ना, बस n आपको क्या पुट कर देना, 2 कर देना। अब आपको बताया क्या बनाया था, a की पावर n और पास में c, तो a क्या हो जाएगा, a² हो गया, पास में c, और पावर क्या है 1/n+, तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ a और ये c² हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, 1/3 हो गया, और ये क्या हो गया, -b हो गया आपका। b/a थोड़ी है, यहाँ पे -b ही होगा, a तो इधर भेज दिया ना। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आया नहीं है? तो ये डायरेक्टली आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो फिर आज ही, अब कोई ज्यादा क्लासेस नहीं है, 1-2 क्लासेस मुश्किल से होगी थ्योरी की, उसके बाद अपन क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देंगे।